ड्रैगन बॉल का सबसे आइकॉनिक पार्ट है इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे गो का सुपर सैयन बनना, गोहान की सुपर सैयन 2 फॉर्म, गो की सुपर सैयन 3 फॉर्म और बहुत सारी फॉर्म्स जो कि हम लोगों को ड्रैगन बॉल के अंदर दिखती हैं। और सब लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत पसंद आती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट्स ही सबके फेवरेट होते हैं। मतलब पहली बार जब गोकू अल्ट्रा सिंह गया था वो तो सबका फेवरेट होगा ही। और जब भी गोकू नई फॉर्म अचीव करता है तो सब लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। जैसे जब अल्ट्रा सिंह पहली बार आया था तो पूरे क्रंची रोल के सर्वर डाउन हो गए थे और सब उसके बारे में बात कर रहे थे। अल्ट्रा सिंह ने लिटरली इंटरनेट को ब्रेक ही कर दिया था और सबको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी इफेक्टिव हैं। इसलिए नॉन कैनन में भी गोकू कुछ फॉर्म्स अचीव करता है। ये वाली फॉर्म बिल्कुल भी कैनन नहीं है और ये बिल्कुल नॉन कैनन है। और आज मैं तो बताने वाला हूँ गो की टॉप 7 नॉन कैनन फॉर्म जो कि हम लोगों को एनिमे के अंदर देखने को मिलती है। ये फैन मेड नहीं है बल्कि लिटरली हम लोगों को ये एनिमे के अंदर दिखती है और ये बिल्कुल भी कैनन नहीं है और मंगा के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमें कहीं पर भी नहीं दिखती। तो आज मैं तो वही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा दूसरा चैनल जरूर से विजिट कर लेना। मैं वहाँ पे ड्रैगन बॉल स्पार्की 0 की वीडियोस डाल रहा हूँ और मैंने उसका पार्ट 2 भी डाल दिया है। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो जल्दी चेकआउट कर लो क्योंकि मैं बहुत से वीडियोस डालने वाला हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और देखना मत भूलना। सो लेट्स गो। नंबर 7 सुपर कायोकेन। ड्रैगन बॉल जी के एक एपिसोड के अंदर हम लोग को एक फिलर दिखता है जहां पर गोकू अदरवर्ल्ड में जाता है और वहां पर टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेता है और उसकी फाइनल फाइट होती है पाइकॉन से जो कि एक बहुत पावरफुल वॉरियर होता है अदरवर्ल्ड का। गोकू से फाइट करता है अपनी सुपर सैयन फॉर्म के अंदर, लेकिन पाइकॉन बहुत ही पावरफुल होता है और तभी गोकू इस्तेमाल करता है अपनी कायोकेन फॉर्म सुपर सैयन फॉर्म के साथ और ये दोनों फॉर्म मिक्स करके वो बनाता है सुपर कायोकेन और ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब लिटरली तुम सोचो सुपर सैयन की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब ये लिटरली सुपर सैयन 2 के लेवल पे है, लेकिन हम लोगों को ये मांगा के अंदर कभी नहीं दिखने को मिलती और ये बिल्कुल नॉन कैनन है और हमें सिर्फ एनिमे के फिलर के अंदर दिखती है। और हमें ये फॉर्म सिर्फ एक दफा दिखी थी और वो यहीं पर थी। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि गोकू कायोकेन के साथ सुपर सैयन को मिक्स बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि हम लोगों को पता है कि कायोकेन के लिए एक साफ दिल की जरूरत होती है। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जब गोकू स्पिरिट बॉम्ब बना रहा था तो अपनी बेस फॉर्म के अंदर चला गया था और क्रेन ने बताया कि स्पिरिट बॉम्ब करने के लिए उसको साफ दिल की जरूरत है और ये चीज कायोकेन में भी अप्लाई होती है। लेकिन जब गोकू सुपर सैयन जाता है तो उसका दिल गुस्से से भर जाता है और नफरत से भर जाता है और इसलिए गोकू कायोकेन को सुपर सैयन के साथ मिक्स नहीं कर सकता और शायद उसकी बॉडी भी हैंडल न कर पाए क्योंकि कायोकेन बहुत टोल लेता है अपनी बॉडी पर। गोकू ने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल एक फिलर था, लेकिन अगर ये पॉसिबल होता तो बहुत अच्छा होता कि हम लोग को ये फॉर्म देखने को मिलती और ज्यादा। नंबर 6 फॉल सुपर सैयन। ड्रैगन बॉल जी द लॉर्ड सर्क मूवी के अंदर गोकू एक नई फॉर्म अचीव करता है और वो फॉर्म होती है फॉल सुपर सैयन। ये फॉर्म बिल्कुल लिटरली सुपर सैयन जैसी दिखती है, लेकिन उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है और ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आती है और ये बिल्कुल एक खतरनाक रेड जैसी फॉर्म लगती है जो ये गोकू कुछ सेकंड के लिए इस्तेमाल कर पाता है। जब गोकू ये फॉर्म अचीव करता है तो लॉर्ड सर्क भी ये देखकर बहुत डर जाता है और लॉर्ड सर्क गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। गोकू बुरी तरह लॉर्ड सर्क को मार रहा होता है और लॉर्ड सर्क उसको हाथ भी नहीं लगा पाता। लॉर्ड सर्क को भी यकीन नहीं होता कि गोकू के पास कितनी ज्यादा पावर कैसे आ गई है और किंग काय पीछे बोलता है कि गोकू शायद सुपर सैयन बन चुका है, लेकिन हमें पता है कि ये सुपर सैयन नहीं है। तो जिस तरह मुझे पता है ये इसलिए हुआ क्योंकि टोई पहले सुपर सैयन दिखानी चाहती थी अपनी मूवी के अंदर और वो लोग इसलिए इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत निकला क्योंकि गोकू के बाल येलो होने चाहिए ना कि ब्राउन। तो टोई तो फेल हो गया और हमें कोई नई फॉर्म देखने को मिली फॉल सुपर सैयन और ये बिल्कुल नॉन कैनन है क्योंकि हम सबको पता है कि मूवी सारी नॉन कैनन है और ये भी एक और फॉर्म है जो कि नॉन कैनन है और हमें आगे जाकर कभी भी देखने को नहीं मिलती और ये मांगा में तो बिल्कुल नहीं है। नंबर 5 पार्शियल सुपर सैयन। अब ये भी एक और फॉर्म है जो कि गोकू ने अदरवर्ल्ड टूर्नामेंट आर्क के अंदर अचीव करी थी। जब गोकू और पाइकॉन जाते हैं हेल को संभालने के लिए तो उनको मिलते हैं सेल और फ्रीजा जो कि वहां पर तबाही मचा रहे होते हैं। वहां पर वो गुंडागर्दी कर रहे होते हैं और गोकू और पाइकॉन का काम होता है उनको रोकना, लेकिन गोकू अपनी पावर यहाँ पर पाइकॉन को नहीं दिखाना चाहता था कि उसके पास सुपर सैयन है तो इसलिए वो अपनी पावर को छुपाने की कोशिश करता है और वो फाइट करता है इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर गोकू के हेयर्स बिल्कुल सुपर सैयन जैसे होते हैं, लेकिन वो येलो नहीं होते बल्कि ब्लैक होते हैं और उसके पास एक सुपर सैयन जैसा और आ जाता है और गोकू इसको इस्तेमाल करके पूरे गिनियो फोर्स को आसानी से मार देता है और इस फॉर्म की मदद से गोकू उन सबको संभाल रहा होता है और गोकू और पाइकॉन मिलकर सेल और फ्रीजा को संभाल लेते हैं। तो ये भी एक और फॉर्म थी जो कि गोकू ने यहाँ पर इस्तेमाल करी और शायद ये एनिमेशन एरर हो सकता है, लेकिन तब भी हम लोग को ये फॉर्म कभी नहीं देखने को मिलती और हम लोग को शायद ये कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली क्योंकि ये बिल्कुल नॉन कैनन है और गोकू इसको फिर से कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। नंबर 4
गोल्डन ओजारू। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर गोकू को अपनी टेल वापस मिल जाती है। जब एल्डर काय और सुप्रीम काय मिलकर गोकू की टेल बाहर निकाल देते हैं तो गोकू लड़ने चाहता है बेबी से, लेकिन वो तब भी बेबी के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो देखता है अर्थ को, और अर्थ को देखकर वो एक ग्रेट एप बन जाता है, लेकिन एक नॉर्मल ग्रेट एप नहीं बल्कि एक गोल्डन ग्रेट एप। इसके अंदर वो बिल्कुल जायंट बन जाता है और उसके येलो फर आ जाते हैं उसकी पूरी बॉडी पर, और इस फॉर्म के अंदर वो लिटरली बहुत ही पावरफुल होता है। ये फॉर्म अचीव करने के बाद गोकू अपने आप पर पूरा कंट्रोल खो देता है और वो बिल्कुल एक जायंट मंकी बन जाता है। उसको अपने सेंसेस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो पैन को भी अटैक कर रहा होता है। लेकिन जब पैन उसको समझाने की कोशिश करती है तो गोकू को एक तस्वीर मिलती है और तभी उसको सारी चीज़ें याद आती हैं कि वो कौन है, और वो है गोकू, और तभी वो अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है। तो ये भी एक और फॉर्म है जो ये गोकू ने नॉन कैनन में अचीव करी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ड्रैगन बॉल जीटी कैनन नहीं है। और यहाँ पर गोकू अपनी टेल वापस मिल जाती है और वो चला जाता है गोल्डन ओजारू, और पैन की मदद से वो अपने आप पर कंट्रोल पा लेता है वापसी से। और अगर पैन ना होती तो गोकू शायद वहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हमेशा के लिए ग्रेट एप में फंसा ही रहता। और ये फॉर्म देखकर बेबी भी बहुत डर गया था। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ही कूल है और ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है कि गोल्डन ओजारू ऐसी चीज़ हो, क्योंकि तुम्हें याद है जब फ्रीजर सागा के अंदर वेजिटा लेजेंड के बारे में बात करा था तो हम लोगों को एक ग्रेट एप दिखता है, और ये बिल्कुल लगता है कि एक लेजेंडरी मिथ था जो कि गोकू बन चुका है फाइनली। और ये बहुत ही कूल फॉर्म है और काश ड्रैगन बॉल डायमंड के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, मगर अभी के लिए तो ये नॉन कैनन है। नंबर 3, सुपर सैयन 4। जब गोकू अपनी ग्रेट एप फॉर्म के अंदर कंट्रोल पा लेता है तो वो बन जाता है सुपर सैयन 4, और ये फॉर्म बहुत ही कूल दिखती है। मतलब इसका डिजाइन बिल्कुल टॉप टियर है और ये फॉर्म बिल्कुल गोकू की प्राइमल पावर जैसी है, जहां पर ये फॉर्म उसको अपनी प्राइमल पावर दे देती है और इसलिए गोकू एज कर जाता है। सुपर सैयन 4 की मदद से वो अपनी प्राइम एज में चला जाता है और उसकी बॉडी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार होती है। उसके ऊपर पिंक कलर के फर्ज आ जाते हैं और उसके बाद लंबे हो जाते हैं और ब्लैक ही रहते हैं, और यहाँ पर गोकू फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सुपर सैयन 4 के अंदर। और ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल है। जब गोकू ने ये फॉर्म अचीव करी थी तो बेबी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और बेबी भी हारने वाला था, और सुपर 17 और ओमेगा शैनॉन से भी फाइट करता है। तो ये फॉर्म तो बहुत ही पावरफुल थी और इसका डिजाइन बिल्कुल टॉप टियर था, और ये फॉर्म बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी है। लेकिन गोकू इसको अचीव करता है ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर, जो कि हम लोगों को पता है कि नॉन कैनन है। लेकिन तब भी सुपर सैयन 4 बहुत ही कूल है और काश हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलता। बाद में अगर वेजिटा भी सुपर सैयन 4 अचीव कर लेता है और दोनों गोकू और वेजिटा फ्यूज होकर बन जाते हैं सुपर सैयन 4 गोजिटा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर। तो ये तो बहुत बुरी बात है कि हम लोग को सुपर सैयन 4 कभी देखने को नहीं मिलने वाला, और नॉन कैनन होने के बाद भी ये मेरी फेवरेट फॉर्म्स में से एक है। नंबर 2, ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। अब मुझे पता नहीं है कैसे हुआ, क्योंकि ये ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर होता है और तुम्हें पता है कि ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर कुछ भी हो रहा होता है हर वक्त। लेकिन जब कुछ खतरनाक चीज हो जाती है तो गोकू चला जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, और गोकू विश को भी सरपास नहीं कर पाया, लेकिन वो चला गया ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और जब सबको मुश्किल हो रही होती है तो गोकू आता है अपनी ग्रैंड प्रीस्ट फॉर्म के अंदर ग्रैंड प्रीस्ट के साथ। और मैं सच बताऊं तो ये फॉर्म बहुत ही कूल है और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के कपड़ों में भी बहुत ही कूल लग रहा है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि गोकू क्या बन चुका है, और तभी गोकू एक सेकंड के अंदर अपने एनिमीज को मारने लग जाता है। लिटरली उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट भी ये देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और लगता है गोकू ने अल्ट्रासिंग को और भी मास्टर कर लिया है और अब वो एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखकर जामासु और हर्ट्स भी शॉक हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता। किसी ने वेजिटा की बॉडी को कंट्रोल कर लिया होता है और गोकू उसको बुरी तरह पीट रहा होता है, और जब वो कुछ कीज फेंकता है तो गोकू उसको आसानी से डॉज कर लेता है, और यहाँ पर हम लोग को दिखता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का नया लेवल, और ये बहुत ही कूल है। और तभी गोकू एक पंच से वेजिटा को बचा लेता है, और ये वाली फॉर्म गोकू की सबसे कूलेस्ट फॉर्म्स में से एक है और ये मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है, क्योंकि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग करने क्यों जाएगा। लेकिन ये ड्रैगन बॉल हीरोज है और ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर तो कुछ भी हो रहा होता है, और नॉन कैनन होने के बाद भी ये मुझे बहुत पसंद है। और ये फॉर्म हमें कुछ टाइम के लिए देखने को मिलती है, लेकिन वो बहुत ही कूल होता है, और ये फॉर्म हम लोगों को अभी भी शायद देखने को ना मिले। नंबर 1, यूनिवर्सल ब्लू गोकू एके सुपर सैयन ब्लू विद द पावर ऑफ द यूनिवर्स ट्री।
अब ये भी एक और फॉर्म है जो कि गोकू ने ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर अचीव करी थी। तो मुझे पता तो नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन लगता है कि ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर एक यूनिवर्सिटी जैसी नाम की कोई चीज है जिसके अंदर बहुत ही पावर है, और एक टाइम पर गोकू ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था और तभी वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाती है। फू बताता है कि गोकू उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और गोकू क्या करता है, सही समझे, गोकू उसको कंट्रोल कर लेता है और वो उसको कंट्रोल करके अपनी पावर में बदल देता है, और तभी वो बन जाता है यूनिवर्सल ब्लू गोकू। इसका पूरा नाम तो है सुपर सैयन ब्लू विद द पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेकिन इसको शॉर्ट के लिए हम लोग बुलाएंगे यूनिवर्सल ब्लू गोकू। फू भी देखकर शॉक हो जाता है कि गोकू ने इसको कंट्रोल कर लिया, और जब गोकू ये फॉर्म अचीव करता है तो उसकी पावर बिल्कुल बढ़ जाती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत पावरफुल था तो गोकू भी अब बहुत पावरफुल बन चुका है, और गोकू इतना पावरफुल बन जाता है कि वो फू से भी लड़ पा रहा होता है जिसके पास यूनिवर्सिटी की पावर थी, और गोकू अपनी यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म के साथ फू को हरा भी देता है। तभी गोकू अपना कामयाबी चार्ज करता है और फू अपना अटैक चार्ज करता है, और तभी वो बीम क्लैश करते हैं और गोकू अपनी यूनिवर्सल ब्लू पावर के साथ उसको हरा भी देता है। अब ये फॉर्म बिल्कुल सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन जैसी दिखती है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि गोकू के पास डबल और आ जाता है। लेकिन ड्रैगन बॉल हीरोज के आर्ट के अंदर हम लोगों को दिखता है यूनिवर्सल ब्लू गोकू, और तुम लोग उसके बालों पे देख सकते हो कि उसके बाल एंड पर ज्यादा डार्कर ब्लू हैं। तो यही चेंज है गोकू की सुपर सैयन ब्लू और यूनिवर्सल ब्लू फॉर्म के अंदर। बाकी और तो खतरनाक है ही, और ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल है, और शायद ये फॉर्म शायद ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। शायद ये हो भी सकती है क्योंकि मुझे ड्रैगन बॉल हीरोज के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, क्या यूनिवर्सल ब्लू गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नीचे कमेंट में बताओ। इसे लाइक कर देना, मेरे सब्सक्राइब कर देना, और मेरा गेमिंग चैनल जरूर से विजिट कर लेना, और मैं तो तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर